क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, वो पैसे चाहिए थे तो पैसे निकाल रहा था। मांग नहीं सकते थे तुम मुझसे? इस तरह से चोरी करने की क्या जरूरत है? शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन इंतजार कर रहा था? यहाँ पे तो सब अपने हैं। या फिर आप हमें अपना नहीं समझते इसलिए आप लोगों ने इंतजार नहीं किया? आप अगर कॉल पिक कर लेते तो। अम्मी को फोन करके मैंने बताया था कि हम जरूर आएंगे और तुम्हारे लिए हम गिफ्ट ले रहे थे। 20 दिन पहले शादी पे कितना खर्चा किया है। आखिर कौन सी आफत जब मजबूरी आन पड़ी थी जो भागकर सोने का तोहफा ले आया। तुम्हारा तो शेर का कलेजा है मेरे बच्चे। तुम्हारे हौसले की तो दाद देनी चाहिए कि तुमने उनकी 5 बेटी को दिल से लगाया हुआ है। मेरा वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अब अगर हमारी औलाद नहीं है तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर? देखो, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वो जिस स्पेशलिस्ट का तुमने बताया था मैं गई थी उसके पास, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छी स्पेशलिस्ट है तो मुझे उसका नंबर भेज दो। थैंक यू। हाँ, सकलैन भी ठीक है। अम्मी भी खैरियत से हैं। पिछले दिनों कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी से नंबर व्हाट्सएप करो। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो लगता है हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सकलैन किसी भी सूरत हाथ आने वाला नहीं है। हालांकि वो नाक तंग है अपनी बीवी से, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं। अब तक तुम अपनी मर्जी चलाती रही हो, इसीलिए वो टाल मटोल कर रहे। अगर तुमने मेरी बात मानी होती ना तो आज बाजी पलट जाती। अगर आपकी मर्जी से चलती ना तो अब तक वो भाग चुका होता। भाग तो वो उस दिन जाएगा जब तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर लेगा। तुम उसके दिल से भी उतर जाओगी और उसके सर से भी इश्क का भूत उतर जाएगा। और ऐसा तो हो चुका होता अगर मैं बीच में ना होता। लेकिन खैर, अब मैं रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब वही होगा जो मैं कहूँगी। फिर तुम देखना कैसे घुटनों के बल बैठ के मिन्नतें करेगा तुमसे शादी के लिए। शायद सकलैन आगे है। तुम जाओ अपने कमरे में और बाहर मत आना, और तुम्हारी आवाज भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ओके। आओ बेटा, बैठो। वारिया कहाँ है? वो नवाबशाह से उसके ताया आए थे, उनके साथ चली गई है।
लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि उन्होंने आपको बेदखल कर दिया। आपके शौहर की मौत के बाद उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में लिया और आपको वहां से निकाल दिया। हाँ बेटा, बस दौलत की लालच इंसान को गासिब बना देती है। उनकी आंखों पर पट्टी बन गई थी, लेकिन अब वो पट्टी उतर गई है। उन्हें एहसास हो गया, उन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया और चलकर यहाँ आए हैं। मुझसे भी माफ़ी मांगी, फारिया से भी माजरत की और फिर जाते हुए फारिया को अपने साथ ले गए। मुझसे पूछे बगैर फारिया यहाँ से कैसे जा सकती है? वो दरअसल बेटा मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। तुम नहीं जानते भाई साहब को, वो बहुत जिद्दी है। उनका फैसला तो पत्थर पे लकीर होता है। वो तो मुझे भी कह रहे थे कि मेरे साथ चलो, लेकिन मैं रुक गई क्योंकि मुझे तुम्हें इस घर की चाबियां देनी थी, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, इसलिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई फारिया को मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से भेजने की? मैं माँ हूँ उसकी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और वो उसके सगे ताया हैं। मुझे कोई भी फैसला लेने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। हो, यानी कि बहुत जल्द आप मेरे सारे एहसानात भूल गए। सारे एहसानात याद हैं मुझे भी और फारिया को भी, और हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। अपनी फजूल बातें बंद करें और उसको फोन करें यहाँ पे वापस आए। वो फारिया वापस नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? इसलिए कि उसके ताया ने उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। क्या? जो इज्जत उसे वो दे रहे हैं, वो इज्जत उसे तुम नहीं दे सके। और मैं उसकी माँ हूँ, उसका मुस्तकबिल तारीख तो नहीं कर सकती ना। ये क्या कह दिया आपने उससे? वो चला गया। आ जाएगा और अब की वो काजी को साथ लेकर आएगा। कॉल कर रहा है मुझे। खबरदार, बिल्कुल मत उठाना। अब वही करना जो मैं तुम्हें कह रही हूँ, समझ गई तुम? तुम ऐसे अचानक कैसे? मतलब अम्मी क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? अच्छा, तो मैं आपके घर यूं अचानक खुद नहीं आ सकती? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मतलब फिक्र ना करें, मैंने अम्मी को कॉल कर दी थी, उनसे परमिशन भी ले लिए और बता भी दिया कि मैं यूं आप ही के घर जा रही हूँ इस टाइम। अच्छा ठीक है। कुछ खाया तुमने? नहीं, यही तो आपको बता रही हूँ कि अभी इसी वक्त यूनिवर्सिटी से आई हूँ। भूख तो मुझे ना लग रही है थोड़ी। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। आंटी और फराज भाई नहीं नजर आ रहे। आंटी किचन में और फराज अपने कमरे में। और माहिर? माहिर वो अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आया। वो किस टाइम तक आ जाता है वैसे यूनिवर्सिटी से? माहिर के टाइम का कुछ नहीं पता। कभी वो 3 बजे आता है, कभी 4 बजे, कभी कभी 5 भी बज जाते हैं। उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। खैर ये छोड़ो, तुम बताओ अम्मी का ख्याल तो रख रही है ना मेरे बात? रख रही हूँ, अब जितना रख सकती हूँ उतना ही रखूंगी ना। अब आप चले खाना लगाऊं, भूख लग रही है। ठीक है, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ है? अरे महानूर की बहन क्यों आ गई, फिर बताए। जाहिर है
भाभी का घर है, उनकी बहन है वो, जब उनका दिल चाहेगा वो आ सकती हैं। खैर अब ऐसी भी बात नहीं कि जब दिल चाहे बंदा मुंह उठा के बहन के ससुराल पहुंच जाए। मुझे पता होता तो खाने में कुछ अच्छा बना देती। क्या करूं? फराज से कहती कि खाना बाहर से ले आए। सब्जी खाकर जाएगी तो घर वालों को बताएगी, वो कहेंगे कि हमें मेहमानदारी नहीं आती करनी। अच्छा मेरी बात सुनो, फ्रीजर में ना शामी कबाब रखे हैं, तो वो भी तुम तल देना, निकाल के ले आओ। वो ऐसे लोग नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अच्छा चलें, टेंशन ना लें, जाए मैं कबाब फ्राई करती हूँ। फराज भाई, आप जानते हैं कल का इवेंट ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से इतना सक्सेसफुल हुआ है, और मैं तो आज यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। कल का दिन महानूर से मंसूब था, और महानूर की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं। मगर आप सब लोग बार बार मुझे इस तरह से शुक्रिया अदा करके एहसास दिला रहे हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ। नहीं फराज भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी कहा था मैंने कि अगर भाई कहती हैं तो फिर समझे भी, जैसे मैं आपको दिल से अपनी बहन मानता हूँ। बर्थडे की तैयारी तो एक तरफ, लेकिन जिंदगी में आपको कभी भी कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कह सकती हैं। ओके, फिर मैं चलती हूँ। अरे भाई कुछ खा तो लो। हाँ, आप थोड़ा सा कुछ खा लें, उसके बाद फिर हम आपको ड्रॉप कर देंगे, और महानूर भी अपनी अम्मी से मिल लेंगे, है ना? ठीक है, चलो। ओके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय पियोगे? जी। आज तुम यहाँ हमारे घर खैरियत? मैंने सोचा तुम यूनिवर्सिटी से सीधा घर पे ही होगे तो घर पे आके मिल लो। थैंक यू। तुम तो जानती हो कि मेरी लाइफ कितनी एडवेंचरस है। मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ की तरह बिल्कुल भी बोर नहीं है। चाय। बाय द वे, तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी? तुम यूनिवर्सिटी में मेरी जिस तरह हेल्प करते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी रेगुलर लाइफ में भी मेरी हेल्प कर दो ना। मसलन? तुम मेरी लाइफ भी वैसे एडवेंचरस बना दो ना जैसे तुम्हारी अपनी लाइफ है। ओके। माहिर, अजी भाई, आज काफी देर लगा दी आते हैं। जी वो एक्स्ट्रा क्लासेस थी, तो उसके बाद दोस्तों के साथ लेक्चर को डिस्कस करने में बैठ गया, तो टाइम का पता ही चला, देर हो गई। अच्छा, तो हम एक्चुअली रमशा को घर छोड़ने जा रहे हैं, कुछ देर हो जाएगी। ओके। मगर पहले रमशा तुम कुछ खा तो लो। नहीं, इसका हो गया, खा लिया ना तुमने। चलो। हाँ चलते हैं। बाय।
बस फराज गाड़ी पार्क करके आ जाए, वो भी अम्मी से मिल लेंगे। शुक्र है बाजी आप आ गई, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अम्मी ठीक है ना? सायरा बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, आप देखिए उनको आकर। मुझे लगता है अम्मी का ब्लड प्रेशर फिर से लो हो गया होगा। मुझे तो उनकी मेडिसिन पे भी यकीन नहीं है जो उनको डॉक्टर ने दी है। मुझे लगता है दोबारा अपॉइंटमेंट लेके उन्हें डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। अम्मी, क्या हुआ है आपको? अरे माही, तुम लेटी रहे, हुआ क्या है आपको? आपकी कुछ नहीं बेटा, बस तबीयत थोड़ी बोझल हो रही थी। आप अपनी दवाइयाँ खा रही? हाँ, मैंने दवाई ले ली बेटा, परेशान नहीं हो तुम मेरे लिए। मैं देखती हूँ। रमशा, तुम सकलैन भाई को कॉल करो, उनसे कहो कि अम्मी के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अभी अम्मी का ना थोड़ा सांस भी रुक रहा था। क्या? क्या आंटी को सांस की तकलीफ भी है? नहीं, अम्मी को तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर का इशू है और उसकी भी वो दवाइयाँ खाती हैं। ये सांस का इशू तो पहली बार हुआ है ऐसा। हाँ, तो हम आंटी को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाँ बेटा, तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रहे हो मेरे लिए? मैं ठीक हूँ। बिला वजह अफरा तफरी में तुमको डॉक्टर के पास जाना होगा। मत परेशान हो मेरे लिए बेटा। फराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप चलें, हम डॉक्टर को चेक करवाएंगे। सकलैन मुझे कल ले जाएगा बेटा, क्यों इसे तकलीफ दे रही हो? देखो ना, रमशा को छोड़ने आया था, किसी ने बैठने तक के लिए भी नहीं कहा, इसे चाय भी नहीं पूछी। नहीं नहीं आंटी, आप हमारी टेंशन मत लें, हमें सिर्फ अभी आपकी फिक्र है, आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। रमशा, बात हुई तुम्हारी सकलैन भाई से? सकलैन ने तो यूजुअली फोन नहीं उठाया जैसे हमेशा वो करते हैं। वो तो शुक्र है कि मैंने रीबा भी को कॉल किया और उनसे कहा कि आप सकलैन भाई को कहें कि वो जो अम्मी का कंसल्टेंट था उनकी सर अपॉइंटमेंट लेने, अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या ही कर लेना है सकलैन भाई ने, मैं खुद ही देखती हूँ। अच्छा, आप फिक्र मत करें, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक हूँ मैं बेटा। सुने, वो रमशा की कॉल आई थी, बता रही थी कि अम्मी का बीपी बहुत हाई हो गया है। तो मैं क्या करूं? रोज कोई ना कोई नई चिक चिक लगा के रखते हो तुम लोग। आई एम सॉरी, दरअसल मैं अपनी उलझन में उलझा हुआ हूं और मैंने तुम पे सारा गुस्सा निकाल दिया। सॉरी। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? नहीं, खैरियत नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ खाला को क्या हुआ? वही बीपी का इशू हुआ होगा। वो अपनी मेडिसिन टाइम पे क्यों नहीं लेती हैं? रमशा को बोला करो ना उनको टाइम पे मेडिसिन दें। दूसरों के लिए सरप्राइज प्लान करने का तो बहुत शौक है, अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकती है? नहीं, वो ख्याल तो रखती है, लेकिन आज बीपी हाई होने के साथ साथ अम्मी की सांस भी रुक रही थी। क्या? हाँ, वो इसीलिए उसने कॉल की थी कि आप उनके कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट ले लें। अगर आप बिजी हैं तो मानूर और फराज वहाँ पे हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि वो दोनों ले जाएंगे अम्मी को। किसको दिखाएंगे वो? पहली बात तो ये कि उनका कंसल्टेंट बगैर अपॉइंटमेंट के देखता नहीं और इतनी जल्दी उसका अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं। तो अगर वो किसी अरे गहरे को दिखाना चाहते हैं तो शौक से जाएं, लेकिन अगर उसके बाद कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। समझाओ अच्छे तरीके से, कुछ उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो रमशा का बैग रह गया था, कल ये हमारे घर आई थी तो वो थी ना।
तरह से परेशान ही होना था तो आप वहीं रुक जाते। मैंने तो कहा भी था आपसे। नहीं हाँ, सुबह ऑफिस भी जाना है और फिर आंटी को बताकर भी नहीं आई। वो क्या सोचती कि रमशा को ड्रॉप करने गए थे और खुद भी वहीं रुक गए। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं कह देता हूँ इसे। कोई बात नहीं, मैंने रमशा से कह दिया है वो अम्मी का ख्याल रखे और आज अम्मी के पास ही सोए, और अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लो। वैसे आंटी अब काफी बेहतर फील कर रही थी, तबीयत ठीक रहेगी। लोग इतनी देर बैठ के उन्होंने हमारे साथ बात नहीं की है, माशाल्लाह से। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गजल ले लेना, आपकी बेगम साहब खुश हो जाएंगी। तुम्हें कैसे पता गजरे से मेरी बेगम खुश हो जाएगी? वो इसलिए कि गजरे सबको अच्छे लगते हैं सर। चलो दे दो फिर, मैं भी कोशिश कर लेता हूँ अपनी बेगम को खुश करने की। पहल फारिया का नंबर क्यों ऑफ है? आप क्यों परेशान हैं? आपने मुझे बताया नहीं। वो कारोबारी परेशानी है। आज बहुत नुकसान हुआ मेरा। वो कैसे? मेरी बेध्यानी की वजह से मैं सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट कर गया। ओह, तो अब क्या करेंगे आप? वही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, जबकि ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय इसके के सिवाय इसके कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ और जल्दी कंसाइनमेंट कंप्लीट करके डिलीवर करूँ और नुकसान से बच सकूँ। तो फिर आप यही कीजिए ना। अरे भाई, मसला पैसों का है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। दूसरे काम से इतना पैसा निकालना पॉसिबल नहीं है। अब बस एक ही काम हो सकता है कि मैं तुम्हारी दुकान भेज दूं और अभी परेशानी में क्या सोच रहा हूँ, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, आप दुकान बेच दें और नुकसान होने से बचा लें। क्या हो गया तुम्हें? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ऐसे बड़े अफसोस की बात है, ये आपके और मेरे दरमियान तफरीक कब से हो गई? आप मेरे आराम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, मेरे घर वालों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, तो क्या मैं आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकती? बताएं। अरे बात को समझने की कोशिश करो। बस, अब हम बहस नहीं करेंगे। मैं आपकी हमेशा बात मानती हूँ ना, आपको भी मेरी ये बात माननी है। बस चलो सोचते हैं इस बारे में। वैसे खाला की तबीयत कैसी है? मिला है उनसे अभी? अभी तो काफी रात हो गई है, हम कल चलेंगे। और वैसे भी रमशा से मेरी बात हो गई थी, वो बता रही थी कि अम्मी बिल्कुल ठीक है। चलो शुक्र है। मैं कल सुबह डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का कुछ करता हूँ। चाय बना दोगी? सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ जरूर, अभी बना के लाती हूँ। माहिर। हाँ क्या है? कल जल्दी में रमशा अपना बैग यहीं पर भूल गई थी। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हो तुम? हर वक्त लड़ने मरने को तैयार रहना, कभी पूरी बात सुनना और समझना नहीं तुम।
जा रहे हो यूनिवर्सिटी, उसको उसका बैग वापस कर देना। अच्छा फिर एक काम करो, नाश्ते के टेबल पे रख दो, मैं वहां से ले लूंगा। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ ना यहाँ से। नौकरानी नहीं हूं मैं तुम्हारी। कॉलेज जाना है, लेट हो रही हूँ, ज्यादा रोब नहीं जमाया करो मुझ पर माहिर। Congratulations. थैंक यू। भाई फराज वाह, तुम्हें भी शादी की बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। ये हम भी अपनी तरफ से मिठाई लेकर आए आप सबके लिए। मानूर मैम, आज हमने ऑफिस में आपके लिए लंच अरेंज किया है शादी के ट्रीट के तौर पर। और आपसे तो हम ट्रीट ले ही लेंगे सर। जरूर। अब काम पे चलते हैं वापस। ठीक ठीक ठीक। आपकी तो तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है माशाल्लाह। हाँ अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर हूँ। पता नहीं रमशा माही क्यों इतना परेशान हो जाती है। आपको अंदाजा नहीं है खाला, कल जब मैं घर पहुंचा हूँ तो हरीबा की क्या हालत थी, तो बहुत घबराई हुई थी। उसी ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। यकीनन तुम्ही ने उसको फोन पे बढ़ा चढ़ा के सब कुछ बताया हो। अरे भाई कम से कम यही सोच लिया करो, वो दिल की कमजोर है, कुछ उसको हो जाए तो। अरे अल्लाह ना करे कि मेरी अरीबा को कुछ हो। चलें, अब शुक्र है आप ठीक हैं। वैसे आपकी अपॉइंटमेंट मैंने ले ली है डॉक्टर से, 2 हफ्ते बाद की मिली है, बहुत मुश्किल से। अब आपने एहतियात ये करनी है कि इस दौरान आपने अपनी मेडिसिन स्किप नहीं करनी। सुन रही हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सकलैन भाई, मैं तो रोज याद दिलाती हूँ अम्मी को, लेकिन अम्मी भूल जाती है मेडिसिन लेना अपनी। अब मैं क्या करूँ? अरे बेटा याद नहीं दिलाना है, अपने सामने बिठा के इनको मेडिसिन खिलानी है। अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा साइड पे करो और वहां पे ध्यान दो यार। जी अच्छा। अच्छा चलें खाला, मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम है। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अच्छा बेटा, जीते रहो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रमशा जाओ, भाई को दरवाजे तक छोड़कर आओ। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो रमशा का बैग रह गया था, कल ये हमारे घर आई थी तो वो थी ना। बैग भूल गई थी जब घर पे आई, मुझे तो याद ही नहीं रहा। हाँ, और तुम आज यूनिवर्सिटी भी नहीं आई तो सोचा तुम्हारा बैग तुम्हें देने के लिए। आज बुक्स होंगी ना, वो शायद सिर्फ पढ़ना हो। अम्मी की तबीयत की वजह से मुझे महानूर आपी ने मना किया था। इसका मतलब है कि तुम यहाँ ये बैग देने मानूर के कहने पर नहीं आए? जी, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि आज रमशा यूनिवर्सिटी नहीं गई। अब नहीं, वो एक्चुअली मुझे नहीं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात थी, चलता हूँ। ये लड़का मुझे आइंदा इस घर में नजर ना आए। इस घर का रिश्ता फराज से, इसका आना जाना यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं। वैसे ही मानूर की मेहरबानी की वजह से पूरे मोहल्ले की नजरें इस घर पर टिकी हुई और बातें करवाना चाहती हो। और यूनिवर्सिटी में भी इससे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पढ़ाई करने जाती हो, उसी पर ध्यान दो। ये पकड़ो, जाओ अंदर, लॉक करो दरवाजा। Come in. मैंने तो कॉफी के लिए नहीं कहा था, आपने बनवाई है मेरे लिए। जाहिर सी बात है, सुबह से आप काम किए जा रही हैं, देखें जरा अपने चेहरे को, कितना उतरा हुआ है।
क्या करूं, सुबह से बैक टू बैक मीटिंग्स, अभी एक बोर्ड की मीटिंग अटेंड करनी है और उसके ऊपर से ये प्रोडक्शन शीट। आप एक काम करें, ये प्रोडक्शन शीट मुझे ट्रांसफर कर दें, मैं इस पर काम कर लेता हूँ। आपको? हाँ, आप मीटिंग से पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी, कॉफी पियेंगी तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं आपका काम कर सकता हूँ? मुझे आप पे कल भी भरोसा था और आज भी है। फाइल ट्रांसफर कर दी है मैंने, अब आप जाने और आपका काम। मुझे एक बात बताएं कि ये कॉफी आपने अपने लिए क्यों नहीं बनवाई? मूड नहीं था मेरा। और आपको ये कैसे पता चला कि इस वक्त मेरा कॉफी पीने का मूड है? इस राज को राज ही रहना, शेयर नहीं कर सकता। आप ये बताएं कि अम्मी की तबीयत कैसी है? कॉल की थी आपने उनको? मेरी सुबह में उनसे बात हुई थी, मुझे तो कह रही थी कि वो ठीक है अब। अल्हम्दुलिल्लाह। जी ओके, लीजिए आगे बुलावा। 5 मिनट में सब मैनेजर्स को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाए। ग्रेट, कॉफी प्लीज। आपको नहीं लगता कि आपने बात बिगाड़ दी है? वो अगर सच में पीछे हट गया तो, और अगर उसने आपके झूठ को सच मान लिया तो हम इस घर से भी हाथ धो बैठेंगे। तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं? सकलैन कितना चालाक है ये तो आप भी जानती हैं। अगर सकलैन चालाक होता ना तो हमारी झूठी कहानी पर आंख बंद करके यकीन ना करता है। हमने उसे क्या कहा था? हम नवाब शाह के बड़े जमींदार की धुतकारी हुई दुखी औरतें हैं, और उसने फौरन यकीन कर लिया और तस्दीक भी नहीं की। और अगर उसने अब तस्दीक कर ली तो? असल में तुमने अपनी माँ को हल्का लिया हुआ है। मैंने बहुत मौका देख के निशाने पे तीर लगाया है। वो तुम पर दिलो जान से मरता है और अपनी बीवी से इंतहाई बेजार है। इन्हीं दोनों बातों से फायदा उठाने का तो वक्त है ये। वो देखो फोन आ गया। हेलो, फारिया का फोन क्यों बंद है? तो बेटा वहाँ सिग्नल इशू होगा ना, और वैसे भी तुम उससे बात करके क्या करोगे बच्चे? मैंने तुम्हें बताया तो है कि उसकी शादी होने वाली है और मैं भी जा रही हूँ वहाँ। ऐसे कैसे वो किसी से भी शादी कर सकती है? जरूर आपने जबरदस्ती की होगी उसके साथ। आप फारिया को फौरन वापस बुलाएं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो फारिया को क्या कहकर बुलाऊं और क्यों रोकूं उसका घर बसने से? क्या मेरी बेटी का हक नहीं है वो इज्जत से जिंदगी गुजार सके? वो हक उसे मैं दूंगा, और क्या गारंटी है कि वो आपका लैंडलॉर्ड उसको हक देगा? उसने तो कई साल पहले आपको आपके हक से अलग किया। हो सकता है ये उनकी कोई चाल हो, आप दोनों का हिस्सा अपने नाम लगवाने की। देखो सकलैन, मैं कुछ देखने और सुनने के मूड में नहीं हूँ। जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए। फारिया को जल्द से जल्द वापस बुलाइए, और जब वो वापस आ जाए तो मुझे बताइए। मैं उससे निकाह करने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, फिर कल तुम काजी लेकर आ जाओ, फारिया पहुंच जाएगी। ठीक है। हार है काजी। आपको तो वाकई हल्का नहीं लेना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें कहा था। नहीं, तुम्हें देखो, मेरी बात सुनो, तुम्हें सकलैन भाई की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। उनकी नेचर ही ऐसी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत समझ आई है। रमशा, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रमशा, रमशा, अम्मी, 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 सलमा बाजी पानी लेकर आए जल्दी से। जल्दी से लेकर आए यार। अम्मी, पानी लेकर आए। अम्मी को क्या हुआ है?
हेलो हेलो मानूर आपी। मानूर मैम तो मीटिंग में है। आप? मैं उनकी बहन बात कर रही हूँ, आप उनसे कहें बहुत अर्जेंट बात है, प्लीज उनको फोन पास करें। लेकिन मानूर मैम तो बोर्ड मीटिंग में है और मोबाइल लेकर मैं अंदर नहीं जा सकती। आप अपना मैसेज मुझे दे दें, मैं उन्हें। हेलो फराज भाई को कॉल करती हूँ। हेलो रमशा। हेलो फराज भाई। क्या बात है रमशा, तुम रो क्यों रही हो? फराज भाई, अम्मी बेहोश हो गई और उनको बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा है। क्या?